हेलो साथियों, कैसे आप सभी। मैं एक बार फिर से आलोक मोरा जी हाईटेक क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो लगातार बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल जी हाईटेक क्लासेस के साथ, उसी जोश के साथ, उसी नई चेतना के साथ फिर मिलते हैं आपको इस वीडियो में। आज बताऊंगा जो जेम डाई हैलाइड होता है वो क्या होता है। ये फिलहाल में हमने पढ़ा दिया है आपको, जो हमने पढ़ाया था डाई हैलो एल्केन, उसमें हमने ये बताया था जेम डाई हैलाइड, बिस डाई हैलाइड या बिसनल डाई हैलाइड बताया था क्या होते हैं, ये हमने बताया था। तो आज मैं इसकी बनाने की विधि, भौतिक गुण और उपयोग मैं बताने जा रहा हूँ आपको क्या होते हैं इसकी बनाने की विधि। अच्छा, इसका पहले फार्मूला देखते हैं क्या होता है। जेम डाई हैलाइड जो है, इसका फार्मूला जो तुम्हारे पास में होता है, जो फार्मूला है, सूत्र जिसे बोलते हैं ऐसे। यहाँ पे CH3 सिर्फ अगर जो हम कर दें तब भी हमारे पास में ये इसका फार्मूला बन जाएगा। आ गई बात समझ में। चलो बनाने की विधि देखते हैं। सबसे पहले एल्काइन से देखते हैं। जो पहली विधि हमारे पास में होगी वो एल्काइन से। किससे? एल्काइन से। एल्काइन से। अच्छा, एल्काइन की हम हाइड्रोजन अम्ल के साथ, हाइड्रोजन अम्ल के साथ में अभिक्रिया कराएंगे। हमारे पास जो बनेगा वो वाइनिल हैलाइड होगा। फिर वाइनिल हैलाइड की फिर HX के साथ अभिक्रिया कराएंगे। फिर हमारे पास में जो बनेगा वो एथिलीडीन डाई हैलाइड बन जाएगा। उसी को हम बोलेंगे जेम डाई हैलाइड बोलेंगे। आई बात समझ में? तो बच्चा टेंशन ना लेने का, सिर्फ इधर ध्यान देने का और पढ़ने का। ठीक है, तो इधर देखिए आराम से। एल्काइन से, एल्काइन मतलब एसेटिलीन, एसेटिलीन मतलब ट्रिपल बॉन्ड होगा तुम्हारे पास में। तो देखो इधर एक ये तुम्हारे पास CH, ट्रिपल बॉन्ड CH। अगर जो इसकी अभिक्रिया हम HX के साथ कराएं, मान लो HX के साथ कराते हैं, तो अगर जो एक बॉन्ड तोड़ेंगे तो कितने हाइड्रोजन रिलीज होंगे? 2 हाइड्रोजन रिलीज होंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारे पास? यहाँ पे आ जाएगा CH2, डबल बॉन्ड लग जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? CH और X होगा। यहाँ पे तुम्हारे पास ये वाला जो X आ जाएगा, हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। फिर इसकी अभिक्रिया जो तुम्हारे पास में होगी, फिर इसी की अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे? HX के साथ करा देंगे। किसके साथ में? HX के साथ करा देंगे। ठीक है, फिर हमारे पास एक बॉन्ड टूटेगा, फिर 2 हाइड्रोजन रिलीज होंगे। फिर यहाँ पर क्या बनेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड, ये हो जाएगा तुम्हारे पास CH और ये तुम्हारे पास X2। फिर ये इसके साथ अभिक्रिया कर लेगा। इसका जो एक हाइड्रोजन बचेगा वो हाइड्रोजन के साथ करके हाइड्रोजन बाहर निकाल लेगा। और यही जो तुम्हारे पास में बचेगा ये तुम्हारे पास में हो जाएगा एथिलीडीन डाई हैलाइड, डाई हैलाइड। ये तुम्हारे पास वाइनिल डाई हैलाइड, डाई हैलाइड, वाइनिल डाई हैलाइड तुम्हारे पास में ये हो गया। आ गया इतनी बात समझ में? ये तुम्हारे पास क्या बन गया, और इसी को हम बोलेंगे, ये जो तुम्हारे पास है इसी को हम बोलेंगे जेम डाई हैलाइड, जेम डाई हैलाइड। अच्छा, क्या मतलब? एक ही कार्बन परमाणु पर जब 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं उसे हम जेम डाई हैलाइड कहते हैं। ये हमने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया भी है। ये हमने पिछले वीडियो में आपको बताया भी, जो एक ही कार्बन परमाणु पर 2 हाइड्रोजन परमाणु लगे होंगे उसे हम जेम डाई हैलाइड कहेंगे। बिसनल डाई हैलाइड मतलब पास पास वाले कार्बन परमाणु पर, एक इस पर एक इस पर, मतलब पड़ोसी कार्बन पर, पड़ोस वाले पर 2, अगर जो पड़ोस वाले पर एक एक हाइड्रोजन परमाणु लगा होगा तो उसे विसिनल बोलेंगे। आई बात समझ में इतनी? तो आई होप बिल्कुल आप लोग ये समझ पाए होंगे। इसका नाम क्या है? एसेटिलीन, एसेटिलीन, एसेटिलीन। ये हाइड्रोजन अम्ल। अब हाइड्रोजन अम्ल कोई भी बना सकते हैं। देखो इधर मान लो हम ये क्या ले लें, ये हमारे पास CH, ट्रिपल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड Cl ले लें। ये बॉन्ड टूटेगा, ये Cl यहाँ पे आ जाएगा, एक H यहाँ से निकलेगा, एक H यहाँ,
ये वाला H तो इसमें ऐड हो जाएगा, ये वाला H इसके साथ अभिक्रिया कर लेगा, क्या बना लेगा तुम्हारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH Cl बना लेगा और प्लस में तुम्हारे पास हाइड्रोजन निकल जाएगा। फिर इसकी अभिक्रिया हम किसके साथ कराएंगे, HCl के साथ कराएंगे। ये वाला H फिर इसमें चला जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है। तो देखो क्या बनेगा, फिर ये बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, फिर ये बन जाएगा Cl2, फिर हाइड्रोजन बाहर हो जाएगा और यही हमारे पास बन जाएगा जेम डाई हैलाइड। जेम डाई हैलाइड बन जाएगा तुम्हारे पास में। आ गई बात समझ में? तो बिल्कुल आप लोग ऐसे ही बनाएंगे। अब आपको दूसरी विधि बताते हैं। जो आपकी दूसरी विधि है वो तुम्हारे पास कौन सी है, कैसी, देखो इधर। दूसरी विधि तुम्हारे पास एसीटोन और एल्डिहाइड से है। एसीटोन और एल्डिहाइड की अगर जो हम PCl5 के साथ अभिक्रिया करा दें तब हमारे पास बनेगा जेम डाई हैलाइड। कौन बनेगा, जेम डाई हैलाइड बनेगा। दूसरी रिएक्शन देखो, ये R हो गया सिंगल बॉन्ड CHO। अगर जो इसकी अभिक्रिया हम PCl5 के साथ करा दें, हमने तुमको एक बात उस दिन बताई थी, जब PCl5 होगा, जब PCl5 होगा तब POCl3 बाहर जरूर निकलेगा। ये हमने बताया था, ये हमने आपको बताया था, जब PCl5 होगा तब POCl3 बाहर जरूर निकलेगा। तो ये हमारे पास R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। इतनी बात आई समझ में? ये PCl5, ये तुम्हारे पास P, एक इधर Cl, एक इधर Cl, 2 3 4 और एक ये 5, ये बन गया तुम्हारे पास। इतनी बात आ गई, इतनी बात आई समझ में? ये तुम्हारे पास तो इतना हो गया, कितना, इतना तुम्हारे पास में तो हो गया। PCl5 था, अब देखो तुम्हारे पास POCl3 बाहर हमको निकालना है, तो POCl3 हम क्या कर दें, बाहर निकाल देते आराम से। देखो इधर, ये बाहर निकाल दिया। क्या हमने बाहर निकाल दिया, POCl3 हमने बाहर निकाल दिया। देखो इधर, बाकी बचा क्या हमारे पास, R बचा, CH बचा और हमारे पास Cl2 बचा। R बचा, सिंगल बॉन्ड CH बचा और हमारे पास में Cl2 बचा, प्लस में बाहर क्या निकला, POCl3 हमारे पास में। आ गई बात समझ में? रिएक्शन बैलेंस है, बैलेंस है। देखो हमारे पास एक R है, एक R है, एक CH, 2 Cl इधर, 2 Cl इधर, 3 Cl इधर, एक P एक O। पूरी रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई हमारे पास में। पूरी रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। आ गई बात समझ में? तो ये हमारे पास में क्या बना, जेम डाई हैलाइड। ये आई बात समझ में? एक ही कार्बन परमाणु पर 2 अगर जो Cl लगे हैं तो वो जेम डाई हैलाइड होगा। बच्चा समझ में आना चाहिए, क्या होगा, जेम डाई हैलाइड होगा तुम्हारे पास। कैसे, अगर जो हम, अच्छा मान लो अब इसकी क्या रिएक्शन हम करा दें, ये तो मान लो तुम्हारे पास फार्मूला टाइप में हो गया। अब इसकी अगर जो हम रिएक्शन करा दें तब देखो, R की जगह पे CH3 ले लो, CHO क्या बन जाएगा, PCl5। कुछ नहीं करना, सिर्फ R की जगह पे तुमको CH3 लेना है। CH3 ले लिया हमने, CH Cl2 प्लस का कितना, POCl3। ये क्या बना हमारे पास, जेम डाई हैलाइड। देखो बन गया कि नहीं बन गया, जेम डाई हैलाइड। ये हमारे पास क्या फार्मूला इसका, ये तो एल्डिहाइड हमारे पास में था, एल्डिहाइड। इसका नाम क्या हो गया, एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड तुम्हारे पास इसका नाम हो गया, एसिटल्डिहाइड इसका नाम हो गया तुम्हारे पास में। अब एसिटल्डिहाइड की PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ में जब अभिक्रिया कराएंगे तब जेम डाई हैलाइड तुम्हारे पास में बनेगा। बच्चा क्या बनेगा, जेम डाई हैलाइड बनेगा। बना तुम्हारे पास में। मेरे दोस्तों इतनी बात समझ में आई आपको? तो कोई बात नहीं, आराम से नोट करते रहना, मैं धीरे धीरे आपको इसी तरीके से पढ़ाता रहूँगा।
चलो देखो इसके भौतिक गुण, इधर देखो, भौतिक गुण पहला पॉइंट जो तुम्हारे पास में है, इसके जो तुम्हारे पास में निम्न सदस्य होंगे, इसके पास जो तुम्हारे पास निम्न सदस्य होंगे वो तुम्हारे पास मीठी गंध वाले रंगहीन द्रव होंगे, मीठी गंध वाले रंगहीन द्रव होंगे। दूसरा पॉइंट तुम्हारे पास जो उच्च सदस्य होंगे वो तुम्हारे पास क्या होंगे, ठोस होंगे। क्या होंगे वो, ठोस होंगे। तीसरा पॉइंट, यह तुम्हारे पास जल में आविलेय है, किसमें, जल में आविलेय। चौथा पॉइंट तुम्हारे पास में क्या है, कार्बनिक विलायकों में विलेय। कहाँ, कार्बनिक विलायकों में क्या है, विलेय है। और कार्बनिक विलायक तो हमने बताया था तुमको, तो हमने बताया था उस दिन, एल्कोहल होता है, फिनाल होते हैं और ईथर होता है। बताया था नहीं बताया था, हाँ, एल्कोहल, फिनाल और ईथर बताया था हमने। अच्छा, उपयोग क्या होते हैं इसके, जो उपयोग हैं, जो रासायनिक गुण हैं वो पूछे नहीं जाते हैं, इतनी चीज़ पूछी जाती है जितनी चीज़ हमने बताई। ये इम्पॉर्टेंट है तुम्हारे पास बच्चा, बहुत 2023 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये सब टॉपिक हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट तुम्हारे पास में ये है जेम डाइहैलाइड, इसे एक पूछा जरूर जाता है 2 नंबर का, चाहे तुम्हारे पास में डाइक्लोरोमेथेन पूछा जाए, चाहे जेम डाइहैलाइड पूछा जाए, चाहे तुम्हारे पास में विसिनल डाइहैलाइड पूछा जाए, विस डाइहैलाइड जिसे बोलते हो, ठीक, पूछा जरूर जाता है। तो इसका उपयोग जो तुम्हारे पास में होता है वो एल्डिहाइड व कीटोन के निर्माण में, किसके, एल्डिहाइड व कीटोन के निर्माण में, जिसमें CHO समूह लगा होता है वो एल्डिहाइड के यौगिक कहलाते हैं, जिसमें CO ग्रुप लगा होता है वो कीटोन के यौगिक कहलाते हैं। आई बात समझ में। दूसरा पॉइंट हमारे पास में है एल्किल व एल्काइल के निर्माण में, एल्किन व एल्काइल के निर्माण में, एल्काइन के निर्माण में। अच्छा, निर्माण में मतलब एल्किल, जो एल्किन तुम्हारे पास में यौगिक होंगे सिंगल बॉन्ड वाले, वो हाँ, एल्किन जो तुम्हारे पास में होंगे, एल्किन जो होंगे, जो डबल बॉन्ड वाले यौगिक होंगे वो, और जो ट्रिपल बॉन्ड वाले यौगिक होंगे वो, उनके निर्माण में तुम्हारे पास में इनका यूज किया जाता है। देखो यहाँ पर, अच्छा, एक इसके पहले हमने विधि बताई थी, इसके पहले हमने बताया था CH2 डबल बॉन्ड हमने बताया था, CH और Cl, ये तुम्हारे पास एल्किन है। वाइनिल डाइहैलाइड जिसे हमने बताया था, ये तुम्हारे पास। आई बात समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है ये तुम्हारे पास। तो ये पूरा हमारा टॉपिक इधर ऐसे हुआ, बनाने की विधि से लेकर के उपयोग तक। जो रासायनिक गुण तुम्हारे पास में वो पूछे नहीं जाते हैं, तो हमने इसीलिए बताया नहीं है। बाकी आगे तुम्हारे पास जो रासायनिक गुण होंगे वो पूछे जाएंगे, वो मैं बताऊंगा, जो केमिकल होंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय जी हाईटेक क्लासेस, कर विजय जी हाईटेक क्लासेस। अगर जो हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और रेड वाला बेल आइकन जरूर दबाएं और घंटा दबाना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।